नमस्कार, न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। धनवार के परसन ओपी के पदनाटाड़ में सिर कटी लाश का सिर हुआ बरामद। मृतक की पहचान करने में जुटी पुलिस। कैलाश यादव हत्याकांड को लेकर गांवा प्रखंड में निकाला गया प्रतिवाद मार्च। 13 सितंबर को मोतीलेदा में श्रद्धांजलि सभा का लिया गया निर्णय। निगम कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर शुरू किया 2 दिवसीय हड़ताल। हड़ताली कर्मियों ने निगम कार्यालय के समक्ष किया धरना प्रदर्शन। और सीसीएल से कोयला की तस्करी है जारी, कोयला चोर हुए बेखौफ। और अब खबरें विस्तार से। धनवार के परसन ओपी के पदनाटाड़ में मिली सिरकटी लाश की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। पुलिस ने गायब सिर को बरामद कर लिया है। धनवार थाना क्षेत्र के परसन ओपी के पदनाटाड़ स्थित एक मैदान में सोमवार को मिले सिरकटी लाश मामले में अब तक शव की पहचान नहीं हो पाई है। वहीं घटना के अगले दिन मंगलवार की सुबह घटनास्थल से 200 मीटर की दूरी पर गायब सिर मिला है। सिर मिलने के बाद पुलिस शव की शिनाख्त करने में जुटी हुई है। गौरतलब है कि सोमवार को केवल धर मिलने के बाद पुलिस लगातार सिर को आसपास के हिस्से में खोज रही थी। बोकारो से खोजी कुत्ते को भी मंगाया गया। रात 8 बजे तक पुलिस गायब सिर के तलाश में रही मगर सफलता नहीं मिली। वहीं आज घटनास्थल से कुछ दूरी पर खेत में सिर मिलने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस का कहना है कि पहचान के बाद ही मामले से पर्दा उठ पाएगा। कैलाश यादव की हत्यारे की गिरफ्तारी के लिए गांव में राष्ट्रीय यादव सेना ने प्रतिवाद मार्च निकाला और प्रखंड मुख्यालय में सांकेतिक धरना प्रदर्शन भी किया। कैलाश यादव हत्याकांड के खिलाफ गांव प्रखंड मुख्यालय में 1 दिवसीय सांकेतिक धरना दिया गया। हत्याकांड में शामिल अपराधियों पर सीसीए और गुंडा एक्ट लगाकर राजबदर करने सहित कई मांगों को लेकर राष्ट्रीय यादव सेना गांव कमेटी द्वारा नारा लगाते हुए प्रखंड मुख्यालय पहुंची और कैलाश यादव हत्याकांड के विरुद्ध 1 दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। बताया गया कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय यादव सेना के कार्यकर्ताओं ने एक बैठक का आयोजन किया जिस पर निर्णय लिया गया कि 13 सितंबर को मोतीलेदा में श्रद्धांजलि सभा सह संकल्प सभा में 50,000 लोगों की भागीदारी सुनिश्चित किया जाएगा और जिले को अपराध मुक्त करने को लेकर आंदोलन किया जाएगा। बैठक के बाद मुख्यमंत्री, झारखंड सरकार और पुलिस महानिदेशक रांची के नाम अंचल कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया और फिर प्रतिवाद मार्च निकालते हुए गांव बाजार का भ्रमण किया गया। आज हम लोग गांव प्रखंड मुख्यालय के प्रांगण में बीते 25 अगस्त को जो कैलाश यादव की हत्या मोतीलेदा में हुई है और दुर्दांत अपराधियों के द्वारा पीट कर सिर्फ इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि कैलाश यादव समाज सेवी व्यक्ति थे और उन बालू माफियाओं के खिलाफ और दारू माफियाओं के खिलाफ अपने आवाज को बुलंद कर रहे थे। वो निलंबित मुखिया और उसका बेटा जो उमा शंकर सिंह जैसे उपायुक्त महोदय का फर्जी हस्ताक्षर करके अकूत संपत्ति अर्जन किया, करोड़ों का संपत्ति अर्जित किया और वैसे लोग जो अपने गांव के लोगों के साथ मारपीट करते थे। 250 एकड़ से ज्यादा का जमीन अभी जो से उन लोगों ने घेराबंदी किया और उसकी आवाज जब कैलाश यादव ने उठाया 2 वार्ड सदस्यों की पिटाई की गई और जब थाना प्रशासन के द्वारा थाना प्रभारी प्रशांत कुमार जो बेंगाबाद के थे उनके मिली भगत से 3 दिनों तक जब आवेदन नहीं लिया गया, कार्रवाई नहीं किया गया तो कैलाश यादव जी जो सब वहाँ पूछने के लिए गए कि आवेदन क्यों नहीं ले रहे, क्यों कार्रवाई नहीं हो रही, क्यों मुकदमा दर्ज नहीं हुआ और वैसी परिस्थिति में उनका घर लौटते समय 20 से 25 लोगों ने मिलकर, जिसमें राजेश राय के तीनों भाई, विक्की राय वगैरह और उनके सुखदेव राय जो पिताजी निलंबित मुखिया है, उन लोगों ने इंद्रलाल वर्मा जो वर्तमान मुखिया के पिताजी हैं उनको और इनको बेरहमी से पिटाई किया। इलाज में ले जाने के क्रम में धनबाद में इनकी मौत हो गई और उसी दिन से पूरा गिरिडीह उबल रहा और हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं कि जो हम लोगों की मांग है उनके हत्यारों का अविलंब गिरफ्तार किया जाए और अगर सरकार चाहे तो विकास दुबे को जिस तरह से हत्याकांड, विकास दुबे का जिस तरह से इनकाउंटर कर दिया गया यूपी सरकार के द्वारा, उसके तमाम अकूत संपत्ति को नष्ट कर दिया गया, सीज कर दिया गया। झारखंड सरकार भी इन दुर्दांत अपराधियों को बीच चौराहे पर ला करके इनकाउंटर करे और उसकी जो अकूत संपत्ति है उसको झारखंड सरकार सीज करे। ये हम लोग मांग करते हैं। आज हम लोग माननीय मुख्यमंत्री और डीजीपी झारखंड सरकार को हम लोग अपना एक अल्टीमेटम सौंप रहे हैं
यदि कार्रवाई नहीं होती, दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होती है, तो हमारा ये अनवरत कार्यक्रम तमाम राजनीतिक दलों और तमाम सामाजिक संगठनों के नेतृत्व में चलेगा, जब तक कि गिरिडीह जिला भय मुक्त नहीं हो जाएगा। सीसीएल से कोयला चोरी जारी है। बैलगाड़ियों के जरिए अवैध रूप से कोयला दूसरे राज्य भेजा जा रहा है। पुलिस और सीसीएल प्रबंधन की लाख कोशिशों के बावजूद अवैध कोयला कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। गिरिडीह सीसीएल एरिया के ओपन कास्ट माइंस सतीघाट माइंस के पीछे दर्जनों खंतों से प्रतिदिन हजारों टन कोयला निकाला जाता है और इसे बैलगाड़ियों के जरिए जिले के अलग अलग हिस्सों में पहुंचा दिया जाता है और इस तस्करी का सिस्टम बाकायदा बना हुआ है। पुलिस के सहयोग से सीसीएल प्रबंधन हर बार डोजरिंग अभियान चलाती है, खंतों को ध्वस्त किया जाता है, मगर फिर 1 या 2 दिन में अवैध कोयला कारोबार से जुड़े माफिया फिर से संचालन शुरू कर देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जितना सीसीएल प्रबंधन सरकारी उत्पादन नहीं कर पाती है, उससे ज्यादा अवैध कोयला कारोबार से जुड़े लोग हर दिन कोयला यहां से निकाल कर बेच देते हैं। अब देखना यह होगा कि यह सिर्फ डोजरिंग अभियान तक ही रहेगा या जिला प्रशासन इन अवैध कोयला कारोबार से जुड़े लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करेगी, क्योंकि लाख कोशिशों के बावजूद प्रशासन कोयला चोरी रोकने में विफल है। झारखंड लोकल एम्प्लॉयज फेडरेशन के आह्वान पर गिरिडीह नगर निगम के कर्मी मंगलवार को हड़ताल पर रहे। हड़ताली कर्मियों ने निगम कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन भी किया। झारखंड लोकल एम्प्लॉयज फेडरेशन के आह्वान पर 3 मांगों को लेकर गिरिडीह नगर निगम के कर्मी मंगलवार को हड़ताल पर रहे। हड़ताली कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर निगम कार्यालय के समक्ष धरना दिया। धरना का नेतृत्व संघ के राज्याध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने किया, जबकि मौके पर केदार हरिजन, मृत्युंजय कुमार, लखन शर्मा, सब्बीर अंसारी आदि भी मौजूद थे। लोकल एम्प्लॉयज फेडरेशन के आह्वान पर समूचे राज्य में 2 दिनों का सांकेतिक हड़ताल शुरू हो गया। आज 1 तारीख को और कल 2 तारीख को होगा। 3 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल चल रहा है। आप अवगत हैं कि लगभग 20 साल से जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं डेली वेजेस कर्मचारी को नियमित करने का, झारखंड सरकार ने एग्रीमेंट किया, कैबिनेट डिसीजन लिया, स्वीकृति दिया, बीजेपी सरकार ने एग्रीमेंट किया कि बस 3 महीने के अंदर लागू करेंगे, लेकिन आज तक डेली वेजेस कर्मचारी की सेवा नियमित नहीं हुआ। झारखंड सरकार ने कहा कि नियमित कर्मचारी जो है नगर निकाय में उसको पेंशन दे, हर हालत में पेंशन भुगतान हो सरकारी कर्मचारी की तरह, लेकिन निकाय अपने पैसे से दे। हम लोग का कहना है कि जब यह सरकारी विभाग के अंदर है तो क्यों देगा निकाय अपने पैसे से? रिटायरमेंट के बाद कौन देता है पेंशन? जब काम करता है उस समय तो वेतन सही समय पर मिलता नहीं है। इसलिए सरकार अपने खजाने से पेंशन दे मजदूरों की भलाई के लिए, और जो भी अनुबंध पर हमारे यहाँ काम बहाल हुआ है 1 साल के लिए 2 साल के नाम पर 10 साल से 12 साल से काम कर रहा है, बीच बीच में कहेगा घर जाओ, सारा उम्र उसका व्यतीत हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने कहा है कि निकाय के अंदर जो भी, चाहे वो सिटी मैनेजर हो, चाहे वो किरानी हो, चाहे वो सुपरवाइजर हो, जिस भी पद पर लोग बहाल हुए हैं उनकी सेवा नियमित किया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर 2 दिन टोकन स्ट्राइक पर है, और अगर सरकार ने सही समय पर कार्रवाई नहीं किया तो सितंबर के अंतिम सप्ताह में या अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में अभी हम लोग 10 दिन के अंदर बैठने वाले हैं और निश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए विवश होंगे। तीसरी राजकीय अस्पताल के चिकित्सक ने 5 लोगों पर अस्पताल में घुसकर मारपीट का आरोप लगाया है। चिकित्सक की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। तीसरी राजकीय अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर महेश्वरम ने गुमगी निवासी बीरेंद्र यादव, धर्मेंद्र यादव, बालेश्वर यादव, आलोक यादव और संतोष यादव पर अस्पताल में घुसकर मारपीट और गाली गलौज करने का आरोप लगाया है। चिकित्सक की शिकायत पर तीसरी थाना पुलिस ने कांड संख्या 78/20 दर्ज कर आरोपियों की धरपकड़ में जुट गई है। मामले को लेकर जेएमएम प्रखंड अध्यक्ष नारायण यादव ने घटना पर दुख जताया है, आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। डॉक्टर के साथ जो घटना हुआ है ये बर्बरतापूर्ण कार्रवाई है और ये ओछी राजनीति है। इसमें गुंडागर्दी पर उतर आने वाले को कोई जगह नहीं है राजनीति में स्थान करने का। आज से ये डॉक्टर से पूर्व में जो भी सेवाएं यहाँ लोग दे रहे थे लेकिन संतोषजनक नहीं था, और आज हम लोगों ने सपोर्ट किए और डॉक्टरों ने अच्छा सेवा दे रहे हैं, इसको लोग पचा नहीं पा रहे हैं। चूँकि उसकी बात चल नहीं रही है, जनता का सेवा हो रही है, इसलिए हरकत हो रहा है। इससे हम लोग आहत हैं, चूँकि यहाँ के आम गरीब कहाँ जाएंगे, इसलिए इसका घोर निंदा करते हैं। इनके साथ ऐसा अभद्र व्यवहार हुआ है, इसमें क्या कहना आपको? यह अभद्र व्यवहार हुआ है, इसमें हम तो प्रशासन से भी अपील करेंगे, प्रशासनिक अधिकारी से, एसपी साहब से कड़ी कार्रवाई हो और चिन्हित कर कार्रवाई हो।
जिसमें पुनरावृत्ति ऐसा न हो। प्रशिक्षित व अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों की बैठक झंडा मैदान में हुई। बैठक में बकाये वेतन को लेकर आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। प्रशिक्षित व अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों की बैठक मंगलवार को झंडा मैदान में हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रवीण कुमार ने की। बैठक में 5 सितंबर से बकाये वेतन को लेकर आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। बैठक में राजेश कुमार, संतोष कुमार सहित कई लोग मौजूद थे। पूर्णतः प्रशिक्षित लेकिन NIOS के द्वारा थोपा गया NC से पीड़ित शिक्षक, झारखंड के अलग संविधान से पीड़ित होकर हम लोग आज झंडा मैदान में बैठक कर रहे हैं। आज लगभग 16 महीने से हम लोग बिना मानदेय का लोकसभा, विधानसभा और जितना भी सरकारी कार्य है उसको करते हुए बिना मानदेय भूखे पेट कार्य करते आ रहे हैं। पता नहीं झारखंड का एक अलग संविधान के तहत हम लोग का मानदेय रोक लिया गया है, जबकि यही NC प्रशिक्षित शिक्षकों को बिहार, बंगाल और अन्य राज्यों में पूर्णतः मानदेय और वेतनमान दिया जा रहा है। पता नहीं झारखंड के कौन से अनुच्छेद और किस धारा में NC प्रशिक्षित शिक्षकों को मानदेय रोकने का प्रावधान है, ये हमें पदाधिकारी और सरकार के द्वारा हमें नहीं बताया गया। लेकिन हम लोग भूख से पीड़ित होकर आंदोलन के लिए बाध्य हो रहे हैं। जमुआ के पोबी में नॉकआउट फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू हुआ, जिसका उद्घाटन समारोह पूर्वक किया गया। जमुआ प्रखंड के पंचायत पोबी में सदाबहार खेल मैदान ठोटाटाड़ में नवयुवक समिति के तत्वाधान में आयोजित नॉकआउट सद्भावना फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं मौके पर मुखिया नकुल कुमार पासवान, जन कल्याण संगठन के अध्यक्ष रुपेश सिंह, भाजपा नेता परमेश्वर यादव, पोबी पैक्स प्रबंधक केदार प्रसाद यादव, आसू नेता शंकर यादव, मार्गदर्शक अवधेश श्रीवास्तव, समाज सेवी बसंत कुमार पासवान, योगेश कुमार पांडे, अधिवक्ता उपेंद्र कुमार पांडे ने संयुक्त रूप से फीता काटकर व जोरदार किक मारकर सामाजिक दूरी का अनुपालन करते हुए फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। आज हम लोग पोबी पंचायत के पोबी गांव आए हुए हैं, जहां पे आज से 3 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, जिसके लिए एज ए मुख्य अतिथि हम लोग को यहाँ पे बुलाया गया। इसके लिए पूरा कमेटी को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जितने भी खेल प्रेमी आए हुए हैं, चाहे खिलाड़ी जितने भी आए हैं, उन लोगों से मैं आग्रह करता हूँ कि आप लोग अच्छी भावना के साथ खेलें। ऐसा संदेश है कि हिंदू मुस्लिम कोई भी जात हो, सभी के बीच एक अच्छा संपर्क बने, अच्छा संबंध बने, और जो दुनिया बनती जा रही है धीरे धीरे कम हो जाए। आज पोबी पंचायत पोबी ग्राउंड में टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। मैं इस कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इस टूर्नामेंट को इस गांव में इस प्रतिभा को बढ़ाए रखें, ये मैं सभी प्लेयर को मैं अपने हार्दिक शुभकामना और आशीर्वाद देता हूं कि पूरे राज्य का और पूरे देश का ये लोग नाम रोशन करें, प्रतिभा को बढ़ाए रखें। और हमारे मुखिया जी जो बोले, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एकता का ये एक मैसेज है कि सभी को मिलजुल के इस खेला में आते हैं, देखते हैं और खेलते हैं। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।